मुश्किल का वक्त है, लेकिन और बहुत कुछ चर्चा भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी ट्रेंड नहीं है, नतीजे नहीं है, बहुत वक्त बाकी है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में जो भी खबर मिल रही है बड़ी तैयारी की है, होली मनाने की, गुलाल की, मिठाइयों की, तो कुछ कांग्रेस में भी तैयारियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और साथ साथ पंजाब से लेकर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के कांग्रेस के सभी साथियों जो चुनाव लड़े उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से होली तो है ही रजत जी, परसों होली है और सभी होली मनाएंगे, और जीत हार तो प्रजातंत्र में सब चलती रहती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जीत पर कभी इटलाना नहीं चाहिए, हार पर हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस बार की जो होली होगी कांग्रेस के लिए बहुत खुशनुमा होली होगी और समाजवादी पार्टी के लिए खुशनुमा होली होगी। मेरा अभी भी मानना है कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और निश्चित रूप से उत्तराखंड और पंजाब में भी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और सरकार बनाएंगे। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत जोर शोर से बोलते हैं, बहुत इनकी चर्चा हमेशा टीवी पर रहती है। संबित, मैं आपसे पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो अति उत्साह उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, हम सब इंतजार कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव का, नतीजों का। करीब 45 मिनट बाद ऐसा लगता है कि ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, तब चर्चा गर्म होगी, रिएक्शंस मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ में संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संबित, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय से जो खबर मिल रही है, हमारे संवाददाता वहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल होली जैसा माहौल है, जश्न का माहौल है, मिठाई मंगा ली गई है, गुलाल मंगा लिया गया है और होली और दिवाली एक साथ मनाने की तैयारी है। तो सिर्फ एग्जिट पोल पर इतनी तैयारी कर लेना कुछ अति उत्साह नहीं है? रजत जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और एक्चुअली कुछ साउंड में गड़बड़ी होने के कारण मैं बहुत कम आपको सुन पाया हूं, मगर मैं चेष्टा करता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत सुना हूं उससे मैं जवाब दूं। देखिए, अति उत्साह बिल्कुल नहीं है, आत्मविश्वास है। और आप ठीक कह रहे हैं, हमेशा ही चाहे एग्जिट पोल की रिपोर्ट कुछ भी हो, हमें विनम्र रहना चाहिए और ज़मीन पर ही रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा ही ज़मीन पर रहता है और विनम्र ही रहेगा। देखिए, जहाँ तक उत्साह का विषय है, उत्साह के बिना तो कोई भी चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है। और इस पूरे चुनाव से जो हम जैसे युवा कार्यकर्ता ने भी सीखा है, बार बार जब प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन किसकी है, ज़मीन माने ज से जज्बा या जुनून, जिस जुनून से भारतीय जनता पार्टी ने, जिस जज्बे से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, म से मेहनत, जिस मेहनत के साथ अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से पूरे चुनाव में अपने मेहनत को झोंका है, और न से नीयत, प्रधानमंत्री जी की नीयत, चाहे डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हों या अन्य विषयों के बारे में बात कर रहे हों, इस नीयत में, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उतरी है। और मैं मानता हूं इसी उत्साह का नतीजा आज देखने को मिलेगा। हम कॉन्फिडेंट है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो सत्य होंगे और पोल ऑफ पोल्स हमें एक कंफर्टेबल मार्जिन देती है। वाकई सही मायने में थोड़े और घंटों का इंतजार है, हम इंतजार करेंगे विनम्रता के साथ। संबित, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी ने ज़रूर हवा क्रिएट की। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, जिस तरह से बातें की, उसने एक जोश तो ज़रूर क्रिएट किया। क्या ग्राउंड लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ता उस जोश को, उस हवा को एनकैश कर पाए? बिल्कुल नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली रही है और ख़ास करके जो गरीबों के प्रति उनका काम रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की हो, मुद्रा का हो, जनधन योजना का हो, किसान बीमा योजना का हो, यह घर घर तक जाके गरीबों को स्पर्श कर पाया। दूसरी बात जिसको लेकर ऑपोजिशन ने भी हमें अटैक किया कि नरेंद्र मोदी जी 3 दिन बनारस में किस प्रकार से कैंपेनिंग कर रहे थे, क्या वो घबराए हुए थे। आप देखिए, इंदिरा गांधी के पश्चात, इंदिरा गांधी भी जब चुनाव प्रचार करती थी, एक साथ 200-200, 300-300 जगह वो रैली करती थी। उसके पश्चात भारत की राजनीति में एक ऐसा नेता आया है जो मेहनत के बल पे जमीन पे उतरा है और आज जनस्पर्श हो रहा है, जनता उन्हें पसंद कर रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी की मेहनत पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो उनकी अपने काम में भी और चुनाव में भी, दोनों में बहुत मेहनत दिखाई देती है।